अब देख लो क्या है इसमें। ठीक है, अगर रूट मीनिंग देखोगे, ठीक है, ट्री मीन्स थ्री, जो कि आपको पता है। गन, ठीक है, गन, ठीक है, ये ग्रीक वर्ड है। गन मीन्स यहाँ पे साइड, ठीक है, पॉलीगन जैसे आपने पढ़ा है। और मैंड्री मीन्स यहाँ पे सिंपली मेजरमेंट, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चलता है ट्रिग्नोमेट्री जो है, रूट मीनिंग इसकी है थ्री साइडेड मेजरमेंट। अब जब थ्री साइडेड मेजरमेंट है तो वहां से दिमाग में आ जाता है ट्राइंगल, ठीक है, वहां से आ जाता है दिमाग में ट्राइंगल, है कि नहीं, क्योंकि थ्री साइड्स होते किस में है, ट्राइंगल में ही होते हैं, ठीक है। अब जब हम अच्छा ठीक है, एक से पहले ट्राइंगल में बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। थ्री साइडेड मेजरमेंट जब हमने पढ़ा तो हमें दिमाग में आ जाता है ट्राइंगल आ जाता है, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, ये होगी इसकी रूट मीनिंग कि थ्री साइडेड मेजरमेंट, मतलब ये जो ट्राइंगल हमारे पास होता है, चाहे कोई भी हो, पहले पहले मैं कहूंगा यहाँ पे कोई भी ट्राइंगल हो, उसकी जो तीन साइड्स हैं उन्हीं की मेजरमेंट, ठीक है। अब उनकी जो मेजरमेंट है वो हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस लैंग्वेज, जिसका नाम है यही ट्रिग्नोमेट्री। और कैसे, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें सीखनी पड़ती हैं, वो है जिनका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिनको हम शॉर्ट में कहते हैं। अब ये होते क्या है, ठीक है, ये मैं अभी कहूंगा नहीं, ये मैं बाद इस पे मैं बाद में आऊंगा, क्योंकि ये है क्या, ये मैं निकालूंगा सिमिलर ट्राइंगल से ही। अब फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन कर लो दो ट्राइंगल जो कि मैंने आपके इस पे बना बना के रखे यहाँ पे, दो ट्राइंगल, एक का नाम हम देंगे ए बी सी और इसका नाम हम देंगे डी ई एफ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये दो ट्राइंगल सिमिलर है, कौन से दो ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्राइंगल टू डी ई एफ। अब सिमिलर ट्राइंगल्स में क्या क्या चीजें होती है वो मुझे अब यहाँ पे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। अब जब मैंने कहा कि ये दो ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका जो एंगल है वो है फॉर एग्जाम्पल 60 डिग्री, ठीक है, और इसका जो है वो है फॉर एग्जाम्पल 50 डिग्री, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा फिर 70 डिग्री, फॉर एग्जाम्पल। तो अगर ये 60 50 और 9 सॉरी 60 50 और 50 और 70 है, तो ये भी कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 60, ठीक है, 60 50 और 70 ये भी आ जाएगा, है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक। तो उसके बाद आप मुझे ये बात बोलो अब, इसके अगर ये सिमिलर ट्राइंगल्स है तो इनके साइड भी प्रोपोर्शनली इक्वल होंगे, मींस ए बी डिवाइडेड बाई डी ई जो है वो किसके बराबर आपका आ जाएगा, वो बराबर आ जाएगा बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ, और वो बराबर आ जाएगा आपका ए सी डिवाइडेड बाई डी एफ के, ठीक है। एक तो इनके एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब मैंने डायग्राम पे आपको कहा कि चलो जी मान लो फॉर एग्जांपल ये 60 है, वो 50 है और वो 70 है, ठीक है, पहले ये भी देख लो इन तीनों का सम 180 आ रहा है कि नहीं। हाँ आएगा। तो और इनके तीनों साइड जो है वो प्रपोर्शनली इक्वल है, ठीक। अब उसके बाद देख लो, ठीक है, उसके बाद अब फॉर एग्जांपल ये, क्योंकि ये तीनों साइड्स इक्वल है, प्रपोर्शनली तीनों साइड्स इक्वल है, हम दो साइड्स लेंगे यहाँ पे, कितने साइड्स लेंगे, दो साइड, ठीक है। कौन से दो मैंने लिए, मैंने लिया ए बी डिवाइडेड बाई डी ई, ठीक है, इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ, ओके। आपको पता है कि यहाँ पे ऊपर जो मैंने साइड लिया और जो नीचे मैंने साइड लिया है, ये वाला ए बी जो है ये एक ट्राइंगल का साइड है, और ये जो डी ई है ये दूसरे ट्राइंगल का साइड है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि एक साइड से एक ही ट्राइंगल के साइड हो और दूसरे साइड से दूसरे ट्राइंगल के ही खाली साइड हो, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको हम क्रॉस करेंगे, जैसे डी यहाँ से है ना डिवाइड में, यहाँ से जाएगा इनटू में, फिर बी, ठीक है, पहले मैं लिखता हूँ, चलो ए बी अब नीचे तो कुछ नहीं आएगा इसको, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू किसके बराबर, बी सी इंटू डी ई होल डिवाइडेड बाई ई एफ, ठीक है। उसके बाद तो वहां से आ जाएगा विच इंप्लाइज ए बी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या,
यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो बी सी है, ठीक है, ये डी ई के साथ इनटू में है और दूसरे साइड से जाएगा डिवाइड में, तो आएगा ए बी डिवाइड बाई बी सी इज इक्वल टू डी ई डिवाइड बाई क्या था यहाँ पे, डी ई डिवाइडेड बाई ई एफ। ठीक है, ई एफ, ई एफ। ठीक है, तो अब आप ये देख लो यहाँ पे इस क्वेश्चन, सॉरी इस ये जो मैंने अभी यहाँ पे सिखाया, आप यहाँ पे आप देख लो। ये मैं पीछे ही लिखता हूँ क्योंकि मुझे बार बार मुझे डायग्राम चाहिए अभी। ए बी डिवाइडेड बाई बी सी किसके बराबर हमें निकला, डी ई डिवाइडेड बाई ई एफ, यही निकला। अब यहाँ पे देख लो इसका मतलब है क्या। इसका मतलब ये है कि जो ए बी और बी सी, फॉर एग्जाम्पल ए बी की जो लेंथ होगी ना आपके पास, ए बी की लेंथ और बी सी की जो लेंथ होगी आपके पास, अगर आप इन दोनों को डिवाइड करोगे, इन दो लेंथ को आपस में क्या करोगे, डिवाइड करोगे, ठीक है, वहां से जो वैल्यू आएगा ना, वो वैल्यू वही वैल्यू होगा, वो नंबर वही होगा जो आपको मिलेगा कहाँ से, जब आप डी ई की लेंथ को डिवाइड करोगे ई एफ की लेंथ के साथ। क्लियर है ना। अब अगर फॉर एग्जाम्पल ये मैंने दो ट्राइंगल्स आपको कहे थे, ये दोनों सिमिलर है कि नहीं। अब मुझे आप एक बात बोलो कि मैं ऐसे ट्राइंगल्स कितने और बना सकता हूं, ऐसे ट्राइंगल्स में कितने और बना सकता था जिनके एंगल्स यही होते, जिनके एंगल्स क्या होते, यही होते, कौन से, कौन से होते, 60, 70 और 50। तो आपका आंसर क्या होगा, मैं कितने ट्राइंगल ऐसे बना सकता था जिसके एंगल्स यही होते, 60, 50 और 70, कितने ट्राइंगल्स हम बना सकते थे, कितने ट्राइंगल्स हम बना सकते थे जिनके एंगल्स यही आते, 60, 50 और 70। जैसे मैंने दो बनाए ए बी सी और डी ई एफ, और ये दोनों सिमिलर है, और सिमिलर होने के बाद मैंने आपको एक चीज वहां से निकाल के दी, वो ये कि ए बी डिवाइड बाई बी सी जो है वो बराबर होता है डी ई डिवाइड बाई ई एफ के। और वो कब मैंने दिखाया, वो मैंने तब दिखाया जब मैंने ये दो साइड्स लिए। ओ ठीक है, अब अगर मैं ये दो लेता, आई होप कि आप खुद ये कर सकते हो, आपको आएगा करना। जब हम ये दो लेंगे तो वहां से क्या आएगा, वहां से आएगा बी सी डिवाइड बाई ए सी इज इक्वल टू ई एफ, है ना, ई एफ डिवाइडेड बाई डी एफ, वहां से ये भी निकलता। अगर आप पहला और लास्ट वाला देखते, वहां से आ जाता ए बी डिवाइड बाई ए सी इज इक्वल टू डी ई डिवाइड बाई डी एफ। ठीक है, ठीक। तो उस चीज से हमें क्या पता चला, जैसे यहाँ पे हमें निकला, इस चीज से हमें ये पता चला कि जो ए बी डिवाइड बाई बी सी, ये वाली कंडीशन जो हमने निकाली, हाँ, कि जो इन दो साइडों का जो रेशो आएगा वही आएगा इन दो साइडों का भी रेशो। अब फिर मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा, बेटा मुझे आप एक बात बोलो कि हम कितने ट्राइंगल्स ऐसे बना सकते थे जिनके एंगल 60, 50 और 70 होते इसी टाइप के, कितने हम और बना सकते थे। एक सेकेंड। हाँ, इनफिनाइट, बेशक इनफिनाइट ट्रायंगल्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड हैविंग द सेम एंगल्स, है कि नहीं। अब उन इनफिनाइट ट्रायंगल्स में भी ऐसे ही होता ना, कैसा, कि जो इन दो साइडों का रेशो आया वही इन दोनों का आएगा, जो फॉर एग्जांपल इन दो साइडों का रेशो आएगा वही इन दोनों का आएगा, है कि नहीं। ठीक, इसी तरीके से जो फॉर एग्जांपल इन दो साइडों का रेशो आएगा वही उन दोनों का भी आएगा, है कि नहीं। तो मीन्स ये है कि अगर हमें एक ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन है, क्या उनके साइडों के बारे में पता है, एंगल्स के बारे में भी, तो हम ऑटोमेटिकली, हाँ, इनके बारे भी, इनके बारे में भी बता सकते हैं, किनके बारे में भी, ठीक है, जिनके एंगल्स ऐसे ही होंगे, जिनके एंगल्स ऐसे ही होंगे। इन अदर वर्ड्स, जो इस ट्राइंगल के साथ क्या होगा, सिमिलर। क्यों, जब एंगल्स इक्वल है तो ट्राइंगल्स होते हैं सिमिलर बाय एंगल 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 के रूल के हिसाब से, है कि नहीं, क्योंकि जो हमने पढ़ा है ट्राइंगल्स में। अब इस ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, इसमें भी ऐसा ही कॉपी पेस्ट आपके पास आ जाता है, देखो क्या आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो जी बेटा, अब क्या आ जाता है। अब आप कंसिडर कर लो एक राइट एंगल ट्राइंगल, हालांकि यहाँ पे राइट एंगल होता ही नहीं है इसमें, है ही नहीं, राइट एंगल ट्राइंगल है ही नहीं इसमें, लेकिन हम बनाएंगे।
ठीक है चलो, हाँ सही बनाएंगे इसे। ठीक है मेरा, ये मैंने एक बनाया और एक बनाऊंगा मैं। ठीक है, थोड़ा छोटा बनाऊंगा इससे। ठीक है, ये मैंने दो राइट ट्रायंगल्स बनाए। उसके बाद जब ये दो राइट ट्रायंगल्स मैंने बनाए, इसका नाम मैं यहाँ पे लिखूंगा, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी, और बी पे मैंने बनाया है राइट ट्रायंगल, और ये है फॉर एग्जाम्पल डी ई एफ। ओके, ये भी है यहाँ पे 90 डिग्री। उसके बाद अब बाकी दो एंगल्स बचे। अब फॉर एग्जाम्पल ये होगा एक्स और ये होगा वाई, और मैं आपको कह रहा हूँ चलो ये भी अगर यही होगा वाई होगा और ये भी यही एक्स होगा, तो आप आराम से कह सकते हो सर ये दोनों ट्रायंगल्स भी क्या होंगे आपस में, सिमिलर होंगे, है कि नहीं, क्योंकि जब वैल्यू सेम है। और दूसरी बात ये भी पता होनी चाहिए आपको, ये जो एक्स और वाई है ना, एक्स और वाई, एक्स कमा वाई, ये दोनों के दोनों होंगे 90 से कम। क्यों? क्योंकि एक ट्रायंगल में दो 90 डिग्री नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते एक ट्रायंगल में दो 90 डिग्री? क्योंकि अगर दो 90 डिग्री होंगे तो दो ही एंगलों का सम आएगा 180, और जब दो ही एंगलों का सम आएगा 180 तो तीसरा एंगल तो जीरो होगा, और जब तीसरा एंगल जीरो होगा तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। ठीक है, ये बात तो आपको पता है। अब जब ये दो ट्रायंगल्स भी सिमिलर होंगे तो जो अभी मैंने दिखाया उसके हिसाब से होगा क्या, उसके हिसाब से जो ए बी डिवाइड बाई फॉर एग्जाम्पल बी सी आएगा, जो इन दो साइडों का रेशो आएगा, वही किसका रेशो आएगा, वही आएगा डी ई डिवाइडेड बाई ई एफ। आई होप कि मुझे यहाँ पे भी ये फिर से डिराइव नहीं करना है कि कैसे, क्योंकि पीछे मैंने दिखाया। ऐसे ही आप देख सकते हो, जो ए बी डिवाइडेड बाई बी सी मैंने लिया, अब मैं लूंगा फॉर एग्जाम्पल ए बी डिवाइडेड बाई ए सी, जो इन दो साइडों का रेशो आएगा वो किसके बराबर होगा, वो वही निकलेगा जो डी ई डिवाइडेड बाई डी एफ निकलेगा, है कि नहीं। एक और जो यहाँ पे हुआ यहाँ तक, और किसको हम किसके साथ डिवाइड कर सकते हैं, हो गए दो। ठीक है, तो इसके साथ हाँ, अब जो ए सी डिवाइडेड बाई बी सी आएगा, ए सी डिवाइडेड बाई बी सी जो आएगा, उसका रेशो वही आएगा जो डी एफ डिवाइडेड बाई ई एफ आएगा, है कि नहीं। ठीक है, अब मुझे आप एक बात बोलो, यहाँ पे हो गए ये तीन, और भी तीन निकाल सकते हैं। अब आप बोलोगे और तीन कौन आएंगे, और तीन आएंगे इन्हीं का रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल, मतलब बी सी डिवाइड बाई ए बी इज इक्वल टू ई एफ डिवाइड बाई डी ई, ए सी डिवाइड बाई ए बी इज इक्वल टू डी एफ डिवाइड बाई ई एफ डी ई, और तीसरा बी सी डिवाइड बाई ए सी इज इक्वल टू ई एफ डिवाइड बाई डी एफ। तो कितने रेशोज आप मतलब यहाँ पे हम ले सकते हैं, छह। अगर किसी के दिमाग में है कोई और, वो बता सकता है। मतलब मैंने लिया ना यहाँ पे ए बी बाई बी सी, मैंने लिया ए बी बाई ए सी, हाँ, मैं कोई लेगा ए सी बाई ए बी, वो भी हमने लिया, क्योंकि मैंने तीन लिखवाए लेकिन है छह, और वो छह कहाँ से आते हैं, इन्हीं तीन के रेसिप्रोकल। मतलब ए बी बाई बी सी, इसका उल्टा बोलो, आएगा बी सी बाई ए बी इज इक्वल टू ई एफ बाई डी, तो आएंगे छह आएंगे टोटल में। ठीक है, अगर छह से ज्यादा किसी के दिमाग में है तो वो बोल सकता है। ठीक है, ठीक है। अब जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि ऐसे कितने ट्राइंगल्स आप बना सकते हो जिनके एंगल्स यही होंगे, इन्फिनाइटली मेनी। ठीक है, अब ये बात है कि जो यहाँ पे रेशो होगा, हाँ, इस वाले ट्राइंगल में जो रेशो होगा, किसी भी दो साइडों का जो रेशो होगा, जैसे ए बी बाई फॉर एग्जाम्पल ए सी, जैसे दूसरे वाले पे फोकस कर लो, हाँ, जो इसका वैल्यू आएगा वही वैल्यू आएगा उन सब में भी। लेकिन उन सब में भी कौन से दो साइडों का रेशो लेना है, इन्हीं दो टाइप्स का, हाँ, ए बी मतलब ये वाला साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड, जो कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा इस ट्राइंगल के, है कि नहीं। तो मीन अगर आपको एक ट्राइंगल के बारे में इंफॉर्मेशन है तो आप उन इनफिनाइट ट्राइंगल्स के भी बारे में भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो कि उन दो उनके भी दो साइडों का रेशो कितना आएगा, लेकिन प्रोवाइडेड कि वो ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्या होने चाहिए आपस में सिमिलर, इनके एंगल सेम आने चाहिए। अब यहाँ पे ये जो रेशोज है ना, यहाँ पे कितने रेशोज हमने निकाले, छह। अगर मुझे बोलना है फॉर एग्जाम्पल, छह रेशोज हम निकाल सकते हैं। ए बी को बी सी के साथ डिवाइड कर सकते हैं, ए बी को ए सी के साथ, ए सी को बी सी के साथ, और उल्टा उल्टा भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो यहाँ से है ना, ये डी ई बाई ई एफ, ये समझ लो ये कौन सा साइड है, ये कौन से साइडों का रेशो है, ये ये उन्हीं इन्फिनाइट ट्राइंगल्स
की साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये जो दूसरा ये मैंने ट्राइंगल लिया ना, सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है, ये आप कोई भी ट्राइंगल ले लो, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया ये छोटा है इससे, इसमें है थोड़ा सा, इसकी जो डायग्राम है ये छोटी है, आप ये कोई भी ले लो, कोई भी बड़ा ले लो ट्राइंगल, छोटा ले लो, लेकिन एक ही बात कि इसके साइड्स ले लो, सॉरी इसके एंगल्स कैसे लोगे, जो एंगल्स ए बी सी के एंगल्स हैं, मीन इसके सिमिलर होना चाहिए, फिर बड़ा ले लो छोटा ले लो डजेंट मैटर। तो ये यहाँ का जो साइड है आर एच जो है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है उन्हीं सारे इन्फिनाइट इनफाइनाइट ट्राइंगल्स को। अब यहाँ यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा, यहाँ पे मैंने आपको कहा कि आप किस किस साइड को आपस में डिवाइड कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप ट्राई करोगे खुद भी, आप किस किस साइड को डिवाइड कर सकते हो खुद, सॉरी किस किस साइड को आप डिवाइड कर सकते हो, ए बी को यही बी सी के साथ, हाँ, ए बी को ए सी के साथ, और ए सी को बी सी के साथ आप उसमें डिवाइड कर सकते हो, और इन बाकी तीन इन्हीं के रेसिप्रोकल जो मैंने स्टार्टिंग में कहे, बी सी बाई ए बी, और ए सी बाई ए बी, और बी सी बाई ए सी। और अगर है कोई तो बोलो, कोई बच्चा कहेगा सर खुद को खुद के साथ, वो तो वन आएगा ना हमेशा, वो तो नहीं चाहिए। दो डिफरेंट साइड्स बोलो, दो डिफरेंट साइड्स अगर आप लोगे, कितने साइडों का आप रेशो निकाल सकते हो यहाँ पे एक ट्राइंगल में, आप बोलो, हाँ ए बी सी में, अगर आप देखोगे कि ये 6 आएंगे, 6 से ज्यादा नहीं आएंगे। अब ठीक है, अब जब ये 6 हमारे पास आए ना, अब हमने इनका नामकरण किया, मतलब इनका पहले वाले रेशो का एक नाम बोला कि आज से आपको ये कहा जाएगा, दूसरे ए बी और ए सी को कहा अब आपको ए बी बाई ए सी नहीं पढ़ेंगे आज से, आज आपको, आज से आपको दूसरी तरीके से पढ़ेंगे हम, ए सी बाई बी सी को भी कहा आपको भी दूसरे तरीके से पढ़ेंगे, इन सबको नाम अब हम देंगे। वो नाम क्या है, वो उन्हीं को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब अब अगर किसी ने फॉर एग्जांपल ए बी बाई बी सी इसका रेशो निकाला, इस वाले रेशो को हम क्या नाम देंगे। अब जो हम नाम देंगे ना, वो डिपेंड करता है एंगल पे। किस पे करता है डिपेंड, एंगल पे। क्या मतलब, क्या मतलब है इसका, एंगल पे डिपेंड करता है। देखो जी क्या, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इस एंगल का नाम दिया है थीटा, या एक्स ही बोलो, कोई बात नहीं, आप एक्स ही बोलो, एक्स है ना इसका नाम, तो ए बी बाई बी सी, जो एक्स के अपोजिट में जो साइड होता है ना, एक्स के अपोजिट में, उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, ऊपर वाला तो हाइपोटेन्यूज ये ए सी है कि नहीं, ये तो चेंज होगा नहीं, ये जो नीचे वाला साइड है इसको हम कहेंगे उस टाइम पे बेस। ठीक है, तो आपने किसका रेशो निकाला, अगर आप देखोगे इस हिसाब से आपने रेशो निकाला परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस का रेशो, है कि नहीं, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस का रेशो आपने इसमें निकाला। ठीक, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। अब क्यों है ये परपेंडिकुलर, क्यों है बेस, मैंने आपको यहाँ पे एक चीज दिखाई, जो एंगल आप देखोगे, जैसे कि आपने ये वाला एंगल चूज किया सी, इसका नाम था एक्स, एक्स के अपोजिट में जो साइड आएगा ना उसको हम कंसिडर करेंगे एज परपेंडिकुलर। अब क्यों, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अब जब ये परपेंडिकुलर है तो बेस कौन है, बेस है फिर बी सी। ठीक है, तो ए बी बाई ए सी को हम क्या बोलेंगे कि हम हमने किसका रेशो निकाला, पी बाई बी का। अब अगर आपने रेशो निकाला ना पी बाई बी का, इसको हमने नाम दिया है, नामकरण है, सिंपली नाम। तो इसका नाम हमने टेन ऑफ थीटा देते हैं, टेन ऑफ थीटा, किसका, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस का जो, सॉरी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस जो रेशो है ना, इसका नाम हम साइन नहीं बल्कि टेन ऑफ थीटा देते हैं। ठीक है, अब साइन किसका देते हैं वो याद रख लो, साइन हम देते हैं ए बी बाई ए सी। ठीक है, अगर आपने परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशो निकाला, ठीक है, किसका, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज का रेशो निकाला, उसको हम कहते हैं साइन ऑफ, एंगल कौन सा है वो देखना है, और यहाँ पे एंगल कौन सा मैंने लिया, किस हिसाब से मैंने परपेंडिकुलर चूज किया है, इस वाले एंगल के हिसाब से, क्योंकि इसके अपोजिट में जो एंगल आता है वही होता है परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हम बोलेंगे साइन ऑफ एक्स जो होता है वो होता है पी बाय एच, और यहाँ पे वो पी बाय एच कौन है, वो है ए बी बाई ए सी। हो गए दो रेशोज, उसके बाद हम तीसरे पे आएंगे, उसके बाद हम तीसरे पे आएंगे। 6 है टोटल में, अब इन 6 का नाम आपको याद रखना है, किसको क्या कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ए बी बी हो गया, उसके बाद हम बोलेंगे उसके बाद हम बोलेंगे बी सी डिवाइडेड बाई ए सी। ठीक है, पहले आप ये देख लो, बी सी जो है वो बेस है यहाँ पे, और ए सी जो है वो हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो पी बाई एच, बी बाई एच, ठीक है, तो बी बाई एच जो है
ये होता क्या है, बी बाय एच, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। इसका नाम हम क्या बोलते हैं, इस रेशो का नाम हम क्या बोलते हैं, इस रेशो का नाम हम बोलते हैं कॉस ऑफ एक्स। क्यों एक्स? क्योंकि ये जो बेस हमने कहा ना, इसका नाम बीसी का नाम हमने कहा ये बेस है, क्योंकि ये हमने एंगल के हिसाब से देखा। अगर आपने एंगल किया ना चूज वाई, तो बीसी आएगा परपेंडिकुलर और एसी ए बी जो है ना वो बेस आएगी। अब मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा क्यों ये चेंज हो जाता है, ठीक है बेटा। अच्छा, अब हम आएंगे इस पे। तो हो गए तीन रेशोज। उसके बाद बाकी तीन कौन है? बाकी तीन है इन्हीं के रेसिप्रोकल। जैसे पहला वाला हमने देखा था, अब टेन ही आपने पहले पढ़ा, टेन आपने पढ़ा था ए बी बाई बी सी। तो अब अगर हम बी सी बाई ए बी करेंगे, वो क्या आ जाएगा? बी सी बाई ए बी आ जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर, है कि नहीं? और बेस बाई परपेंडिकुलर का नाम हमने डाला है, क्या कहा है इस मैथ में हमने उसको, कि हमने क्या निकाला है, हमने निकाला है कॉट। अब मैंने इसका नाम यहाँ पे एक्स, ये जो एक्स है ये एंगल है। हाँ, आपके पास एक्स नहीं होगा, कुछ और होगा तो वही लिखना है, ठीक है। ये रटा याद नहीं रखना है एक्स। ये कुछ भी कोई एंगल होगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैंने इसका नाम दिया है एक्स। अब एक्स के जगह कोई और चीज होगी तो वही लिखना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद होगा, ये हो गए चार रैशोज। उसके बाद आया आपके पास सेकंड वाले का रेसिप्रोकल। सेकंड आपने क्या पढ़ा था? ए बी बाई ए सी। अब अगर आप ए सी बाई ए बी पढ़ोगे, ठीक है, ए सी बाय ए बी पढ़ोगे। ए सी क्या आपका है? हाइपोटेन्यूज, और ए बी क्या है आपका? परपेंडिकुलर, है कि नहीं? तो जब आप एच बाई पी करोगे, मीन्स हाइपोटेन्यूज का रेशो, सॉरी हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का रेशो ढूंढोगे, तो आप समझ लो आपने ढूंढा क्या? आपने ढूंढा है कॉसेक ऑफ थीटा। थीटा यहाँ पे एक्स है, एंगल यहाँ पे एक्स है। उसके बाद लास्ट वाला जो अभी आपने पढ़ा, वो है बी सी बाई ए सी। अब इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा? ए सी बाई बी सी। तो सीधी सी बात है, जो इन दोनों को डिवाइड करके आएगा और जो इन दोनों को डिवाइड करके आएगा, वो तो डिफरेंट होगा ना, रेसिप्रोकल होंगे वो आपस में, इसीलिए नाम भी अलग है। तो इसका मतलब क्या है? हाइपोटेन्यूज बाई बेस। इसका नाम अब आप ऐसे कहोगे कि जब आप बोलोगे ना, फॉर एग्जाम्पल हमने ढूंढा हाइपोटेन्यूज और बेस का रेशो, अब आप ये नहीं बोलोगे हमने हाइपोटेन्यूज और बेस का रेशो ढूंढा। जब आप कहोगे ना sec ऑफ एक्स, तो दूसरा इंसान खुद समझ लेता है कि आपने किसका रेशो निकाला है, जो हाइपोटेन्यूज और बेस का रेशो है, ठीक है। तो ये है छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, और जिनके साथ आपको इस पूरे चैप्टर में डील करना है। अब बच्चे जो है ना, जब वो पढ़ते हैं ना ये नाम साइन कॉस कॉट सेक, जो भी अब नाम है यहाँ पे, वो बेचारे डर जाते हैं, मे बी शायद कि पहली बार ये नाम सुनते हैं। लेकिन ये जो नाम है, इनकी जो मीनिंग है वो तो पुरानी वाली है। मीनिंग पुरानी मीनस वो रेशो जो आपने बचपन से पढ़ा है, मतलब डिवाइड करना। हाँ, अब ध्यान एक ही बात पे रखना है कि कौन सा रेशो क्या रिप्रेजेंट करता है, मतलब साइन थीटा कौन सा वाला रेशो रिप्रेजेंट करता है, ये किसका रेशो। जैसे अभी स्टार्टिंग में मैंने लिखा था पी बाई बी, हालांकि आप चुप करके बैठे थे, नो डाउट आपने नहीं पढ़ा था ये चैप्टर, लेकिन जोहा और शेर ने पढ़ा था, क्यों नहीं लिखा, क्यों नहीं बोला सर ये नहीं वो है, ठीक है। तो ये है छह रैशोज। अब यही जैसे अभी गलती से हो, मैंने साइन, सॉरी पी बाई बी लिखा था साइन, तो इंसान कभी भूल सकता है ये, हाँ साइन क्या है, किसका रैशो है, वो किसका रैशो है। तो ये याद रखने के लिए बहुत सारे तरीके हैं याद रखने के, कि कौन सा रैशो हम कैसे याद रखेंगे, हम कैसे याद रखेंगे पी बाई एच जो है वो साइन ऑफ थीटा है, कभी भूल जाता है। तो आप अगर भूल भी गए, तो एक चीज आप याद रख लो, और वो याद रखने से आप हमेशा, ठीक है, हमेशा फिर ये चीजें आप याद रख सकते हो। अगर भूल भी गए, आपको जल्दी वो चीजें दिमाग में आ सकती है। कैसे? जैसे कि शायद मैंने कल भी कहा था, आप एक चीज याद रख लो, वो है पंडित, ठीक है। दो चीजें हैं, मे बी यूट्यूब पे अगर नेट पे देखोगे कुछ और भी ट्रिक्स होंगे याद रखने के लिए। याद रखने के लिए तरीका है और कुछ नहीं है, मैथ नहीं है। याद रखने का तरीका ये रहा शुरू। देखो, एक तरीका ये है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले। ये मैंने अपने टाइम पे याद रखा है, तो इसीलिए मैं यही पहले दिखाता हूँ। उसके बाद लेकिन फिर आपको ऊपर से ऑर्डर याद रखना जरूरी है। क्या है वो है पहले साइन, ठीक है बेटा, उसके बाद कॉस, ठीक है बेटा, उसके बाद टेन, और उसके बाद कॉसेक, ठीक है। अच्छा, अच्छा ठीक, ये आप देख लो, ये जो मैंने कॉसेक अभी लिखा था ना, ये मैंने किसका उल्टा लिखा था, आप देख सकते हो। देखो साइन थीटा मैंने लिखा था पी बाई एच, आप देख लो एच बाई पी मैंने क्या लिखा था, एच बाई पी मैंने लिखा था कॉसेक। तो ऊपर वाले तीन याद रख लो, नीचे वाले आपको खुद याद रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप आपने अभी देखा ना कि किसका उल्टा आपने क्या लिखा।
एच बाई बी किसका आपने लिखा अभी, वो लिखा आपने सेक का, ठीक है। और बी बाई पी वो आपने लिखा कॉर्ड का। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर ये याद रखने के लिए यहाँ से, अगर किसी ने लिखा ना खाली साइन, ये कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है ये साइन, क्योंकि ये तब डिफाइन हो जाता है जब आप इसके आगे एंगल लिखते हो, है कि नहीं। ठीक। तो जब आप लिखोगे साइन ऑफ एक्स, हाँ साइन ऑफ एक्स, तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जो एक्स के अपोजिट में जो साइड है उसका रेशो और हाइपोटेन्यूज का रेशो, क्योंकि परपेंडिकुलर और हाइपो सॉरी परपेंडिकुलर और बेस जो है ना वो आप चेंज हो जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू एंगल, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा कि अगर आप ऊपर वाला एंगल देखोगे जिसका नाम मैंने वाई लिखा, ठीक है, तो परपेंडिकुलर आएगा कौन, परपेंडिकुलर आएगा फिर बी सी। फिर से मैं दिखा रहा हूँ, अगर आपने साइन ऑफ वाई लिखा ना, फॉर्मूला वही आएगी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, लेकिन परपेंडिकुलर उस टाइम पे ए बी नहीं आएगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यही आपको पहले एक्सरसाइज में ज्यादा यूज करना है। गलती से अगर परपेंडिकुलर जो है वो नहीं, उसके बदले बेस लिखा तो गलत, ठीक है। तो अगर आपने साइन, मैंने यहाँ पे लिखा था अभी एक्स, अगर आपने साइन ऑफ वाई लिखा ना, साइन ऑफ वाई, आपको यही लिखना है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। लेकिन एक बात उस टाइम पे है कि आपका परपेंडिकुलर ए बी नहीं आएगा। जब आप क्या लिखोगे यहाँ पे साइन ऑफ वाई, उस टाइम पे आपका परपेंडिकुलर, उस टाइम पे आपका परपेंडिकुलर ए बी नहीं आएगा बल्कि बी सी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा परपेंडिकुलर उस साइड को आप कहो, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे रेशो निकाल, मतलब आपने, आप कह रहे हो कि हम निकालेंगे रेशो साइन ऑफ वाई, तो वाई जो एंगल होगा उसके अपोजिट में जो साइड होता है उसी को हम कंसिडर करते हैं परपेंडिकुलर। अब इसका रीजन मुझे कहना है क्यों, वो मैं आपको आगे आगे कहूंगा, क्यों हम इसको कंसिडर करेंगे परपेंडिकुलर, और क्यों जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालेंगे इस एंगल का, हाँ एक्स का, उस टाइम पे क्यों परपेंडिकुलर हमें कंसिडर करना पड़ेगा ए बी को। ये चीजें मैं आपको आगे दिखाऊंगा क्यों, ठीक है। अच्छा जी, तो हम कहाँ पे पहुंचे, याद कैसे रखेंगे, याद ऐसे रख सकते हैं, हाँ। साइन होता है पी बाई एच, कॉस होता है बी बाई एच, टेन होता है पी बाई बी, आप देख सकते हो कॉसेक का मतलब होता है एच बाई पी। मैंने यहाँ पे एंगल के नाम नहीं लिखे, लेकिन एंगल का नाम लिखना है जब आप यूज करोगे, ये मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि आपके डिफरेंट डिफरेंट अपने वैल्यूज होंगे वहां पे। अभी के लिए हमारे पास था एक्स एक्स, ठीक है। इसकी इसकी कोई मीनिंग नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ, साइन लिखा कुछ भी नहीं है इसका मतलब, कॉस लिखा कुछ भी नहीं है इसका मतलब, जब तक कि एंगल ना हो कि कौन सा एंगल आप इस एंगल के हिसाब से देख रहे हो, ठीक है। अच्छा जी, तो फिर से मैं कह रहा हूँ यहाँ पे, तो याद रखने के लिए जो मैंने कहा वो है पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, ठीक है। फिर ऊपर ऑर्डर याद होना चाहिए, पहले साइन फिर कॉस फिर टैन फिर कॉसेक फिर सेक फिर कॉट, ठीक है, हुआ ये। और दूसरा भी तरीका है, कुछ बच्चे ये भी याद रखते हैं, वो है सम, अभी पूरा नहीं लिखूंगा, सम, ठीक है, पीपल हैव, ठीक है, कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी, ये भी है। अब आप बोलोगे ये कहाँ से, देखो जी कहाँ से, एस का मतलब यहाँ पे आपका आ जाएगा साइन, तो साइन किसका रेशो है पी बाई एच, इसका मतलब है कॉस, अब कॉस किसका रेशो है बी बाई एच, आप देख सकते हो ऊपर भी, इसका मतलब है यहाँ पे टैन, टैन किसका रेशो है पी बाई बी। अब आप बोलोगे वो तीन जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, जिसको सच में पहले तीन याद रहेंगे ना, उसको वो वाले तीन भी याद रहेंगे। हाँ खाली ऑर्डर याद रहना चाहिए, क्या कि कॉसेक किसका उल्टा है, सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉट किसका रेसिप्रोकल है। अब आपको पता है कि अगर साइन है पी बाई एच तो कॉसेक क्या होगा, क्योंकि कॉसेक होता है इसका उल्टा, तो कॉसेक जो होगा वो एच बाई पी होगा। अगर कॉस है बी बाई एच तो सेक जो होगा वो एच बाई बी होगा। अगर टेन है पी बाई बी तो कॉट क्या होगा, कॉट होगा बी बाई पी, ठीक है। हुआ यहाँ तक कि इन्हीं इन्हीं छह चीजों को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, ठीक है यहाँ तक। अब हम आएंगे इस बात पे, देखो जी क्या, अब हम आएंगे इस बात पे कि क्यों कंसिडर करना होता है जो एंगल हम लेते हैं उसके अपोजिट में जो साइड होता है वही क्यों लेना पड़ता है परपेंडिकुलर, ठीक है बेटा। अच्छा, वो दिखाने से पहले एक चीज, वो ये देखो जी बेटा, वो ये है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है, ठीक है, ये मैंने राइट ट्राइंगल बनाया, और आप भी बना सकते हो अपनी कॉपी पे लेकिन अच्छे से। देखो मुझे क्या चीज आपको सिखानी है यहाँ पे, ठीक है। एक राइट ट्राइंगल आप बनाओगे अच्छे से आप, लेकिन इसका जो एंगल एक है ना, ये पर्टिकुलर लोगे आप कितना 30 डिग्री लोगे, क्लियर है बात।
उसके बाद ये तो आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा 60 डिग्री, लेकिन अच्छे से बनाना है विद मेजरमेंट, मतलब 60 डिग्री 30 डिग्री परफेक्ट। जब आपने बना लिया ना, उसके बाद आप 30 मतलब आप इसका नाम आप ए दोगे, इसका नाम बी दोगे, इसका नाम सी दोगे। फिर आप क्या काम करोगे, आप ए बी को डिवाइड करोगे किसके साथ, ए सी के साथ। किसको डिवाइड करोगे, ए बी को ए सी के साथ डिवाइड करोगे। ठीक है। अब आप मुझे आप एक बात ये दिमाग में रखना, ये जो ए बी बाई ए सी है ना, कौन, ए बी बाई ए सी, ठीक है, इसको क्या हम नाम बोलेंगे। कोई यहाँ पे है जो मुझे कहेगा ए बी बाई ए सी जो है ना, ए बी बाई ए सी, पहले मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ पे मुझे देखना है किसका दिमाग क्या है, मतलब दिमाग किसका ज्यादा अच्छा चलता है, वो मुझे देखना है। क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है कि ए बी बाई ए सी को मैं क्या कहूंगा इन छह में से। मैं इसको साइन कहूंगा, कॉस कहूंगा, टेन कहूंगा, कॉड कहूंगा, कॉसेक कहूंगा कि सेक कहूंगा। ए बी बाई ए सी को मैं क्या कहूंगा। जो इसका जवाब देगा साइन। वो इमेजिन कर लो उसको एक चॉकलेट मिलना, जो इसका जवाब देगा अच्छे से। ए बी बाई ए सी क्या है, लेकिन दिमाग यूज करना। साइन। ए बी बाई ए सी को हम साइन, हाँ साइन। कोई और, कोई और कुछ क्या कहेगा इसके बारे में। ए बी बाई ए सी को हम क्या बोलेंगे कि हमने कौन सा रेशो निकाला, मतलब साइन वाला निकाला कि कुछ और, कोई और निकाला। बरका ये आपने कहा अभी साइन। यस सर, लेकिन हमने एंगल कौन सा लेना है? वेरी गुड, यही तो चाहिए था ना मुझे, पहले क्यों नहीं दिमाग का यूज किया। क्योंकि ये सारा डिपेंड करता है एंगल पे। अगर किसी बच्चे ने लिया ना साइन ऑफ 30 डिग्री, देखो खुद आपने खुद का आंसर दे दिया। अगर किसी बच्चे ने लिया साइन ऑफ 30, तो ये जो ए बी बाई ए सी है ना, यही है। हाँ, ये साइन कहलाएगा उस टाइम पे। लेकिन अगर किसी ने लिया फॉर एग्जाम्पल 60 डिग्री के हिसाब से, क्या लिया, 60 डिग्री के हिसाब से, 60। 30 डिग्री के हिसाब से ये आएगा साइन। अगर किसी ने लिया 60 डिग्री और यहाँ से वो लिख रहा है ए बी बाई ए सी, हाँ ए बी बाई ए सी, लेकिन लिया 60 डिग्री। ए बी जो है 60 डिग्री के हिसाब से क्या है, बेस, क्योंकि इसके अपोजिट में जो साइड है वही कंसिडर किया जाएगा परपेंडिकुलर। तो ये आएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और बेस बाय हाइपोटेन्यूज जो है वो आपका आ जाता है कॉस ऑफ 60 डिग्री। ठीक है। तो मीन ये जो ए बी बाई ए सी है ना, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, हाँ? डिपेंड करता है कौन सा एंगल हम देख रहे हैं। ठीक है। अब देखो मुझे यहाँ पे क्या सिखाना था, अभी तो मुझे इसका प्रूफ देना है कि मतलब ये मुझे सिखाना है कि कैसे हम, अब आप फिर से ज्वाइन कर लेना अभी, क्योंकि ये थोड़ा आज तो कुछ किया ही नहीं, खाली इंट्रोडक्शन सीख रहे हो, चीजों के बारे में सीख सीख रहे हो, तो ये फिर से ज्वाइन कर लेना। अब हम देंगे इसका प्रूफ, किसका, कि जो अपोजिट, जो एंगल के अपोजिट में जो साइड होता है उसको क्यों कंसिडर किया हमें करना है परपेंडिकुलर। और वो सिखाने से, चलो वो सिखाने से पहले एक और चीज सीख लो, है? वो है इनकी फुल फॉर्म। इनकी साइन, इसकी फुल फॉर्म क्या है। साइन जो है इसकी फुल फॉर्म है साइन, पूरा हम कहते हैं इसको साइन है। फिर कॉस जो है ना, कॉस, इसकी फुल फॉर्म ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाता है भी आपके इस पे। ठीक है, फुल फॉर्म इन सब की याद रखना, स्क्रीनशॉट उठा के रखना। कॉस को हम कहते हैं कोसाइन, हाँ फुल नेम इसका। उसके बाद टेन जो है, अच्छा ये जबरदस्त है, इंशाल्लाह जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, जब हम, आप यहाँ पे पढ़ोगे ना टेन, और इसका फुल फॉर्म देख लो क्या है, इसका फुल फॉर्म है टेंजेंट। क्या है, टेंजेंट। और जब इंशाल्लाह हम सर्कुलस पढ़ेंगे ना, सर्कुलस में आप पढ़ोगे टेंजेंट, दो चीजें पढ़ोगे, सीकेंट और टेंजेंट। ठीक है। अब पहले मैं ये कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर मैं उस बात पे आ जाता हूँ। उसके बाद क्या आ जाता है, उसके बाद हम कहते हैं कॉसेक। कॉसेक का फुल फॉर्म जो है वो है कॉसिकेंट। ठीक है। और एक और है सेक, जिसका नाम यही है, सीकेंट। ठीक है। और यही दो चीजें, कौन कौन, टेंजेंट और सीकेंट, आप पढ़ते हो सर्कुलस में भी। ठीक है। जब हम इंशाल्लाह उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जब वो चैप्टर हम करेंगे उस टाइम पे, जब उसका इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे उस टाइम पे हम ये दो चीजें वहां पे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, टेंजेंट और सीकेंट। और लास्ट में क्या था, कॉट। कॉट को हम कहते हैं कॉटेंजेंट। हाँ। अब खाली इन दो के बारे में थोड़ा सा मैं कहूंगा। ठीक है। जब हम सर्कुलस पढ़ेंगे ना, उस टाइम पे पता है आप टेंजेंट किसको कहोगे, सीकेंट, मतलब सीकेंट और टेंजेंट किसको कहते हैं सर्कल में, कोई कह सकता है।
किसी को पता है? किसी ने टेंजेंट सुना है, मतलब सर्कुलस में टेंजेंट, सर्कुलस के चैप्टर में टेंजेंट का नाम सुना है आपने? किसी ने सुना है? हाँ या ना बोलो। ठीक है, सुना है। नो सर, लेकिन फिजिक्स में लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि सर्कुलर मोशन में टैंजेंट था। ये बात यार, ये जो यही ट्रिग्नोमेट्री रेशो का जो जो पढ़ रहे हो ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही फिजिक्स में बहुत सारे की एप्लीकेशन है। ठीक है। अच्छा जी, टेंजेंट किसको कहते हैं सर्कुलर में? हम इस चीज को कहते हैं टेंजेंट। ठीक है, अब जो टेंजेंट है वो हम कहते हैं ये, देखो, किसको कहते हैं टेंजेंट? किसको? लाइन को कहते हैं हम टेंजेंट। किसमें? सर्कुलर में हम लाइन को टेंजेंट कहते हैं। किस लाइन को टेंजेंट कहते हैं? जो सर्कल को टच करता है एक ही पॉइंट पे, इस वाली लाइन को, हाँ, लाइन को हम कहते हैं टेंजेंट। इस लाइन को हम क्या कहेंगे? इस लाइन को हम कहेंगे टेंजेंट कहेंगे। ठीक है। अब टेंजेंट किसको कहते हैं? हम उस चीज को कहेंगे जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता है। हाँ, ठीक है, ये जो टच करेगा कहाँ पे? देखो, एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है सर्कल को। आपको अब दिख रहा है दो पॉइंट पे, लेकिन एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है। और वो लाइन, ये लाइन होती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, और वो लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट्स पे काटे, उसको हम कहते हैं सीकेंट। हाँ, अब मुझे आप एक बात बोलो, यहाँ पे भी तो आप यही पढ़ रहे हो, टेंजेंट और सीकेंट, लेकिन यहाँ पे आपको आप क्या पढ़ रहे हो? सीकेंट किसको कहते हैं? सीकेंट कहते हैं रेशो। किस रेशो को? जो बराबर होता है हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस। और टेंजेंट आप पढ़ते हो किसको? जो रेशो होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। अब कोई बच्चा ऐसा है कि जो सोच के मुझे ये बोलेगा कि यहाँ पे और यहाँ पे दोनों नाम तो सेम है, टेंजेंट और सीकेंट। वहां पे टेंजेंट कहते हैं परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस को, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस को कहते हैं उसमें, और सीकेंट हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस। अब यहाँ पे ये लाइन, वहां पे ये, इसमें क्या कनेक्शन? हाँ, और यही है पढ़ना। इसी मेरे हिसाब से ये है एजुकेशन। ये देखो जी, दो चीजें हैं वहां पे। एक चीज मतलब वहां पे टेंजेंट का मतलब हम लेते हैं रेशो, और कौन सा रेशो? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। और सीकेंट लेते हैं हाइपोटेन्यूज और बेस। अब जब हम सर्कुलर में पढ़ते हैं टेंजेंट किसको कहते हैं, वहां पे हमें पढ़ाया जाता है कि टेंजेंट जो है वो सिंपली क्या है? एक लाइन। इसको क्या हुआ? लाइन क्यों नहीं दिख रहा है? ये लाइन। ठीक है। ठीक। यहाँ पे एक ये लाइन होती है। कौन सी लाइन? जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे। और सीकेंट जो है वो वो वाली लाइन होती है जो सर्कल को दो पॉइंट्स पे टच करे। ठीक है। दोनों सही, मतलब दोनों की मीनिंग सेम, मतलब ये सेम है। हाँ, टेंजेंट आप इसको बोलो, इसको बोलो, एक ही बात है, क्योंकि जहाँ, ठीक है, क्योंकि ये जो पी बाई बी है ना, यहाँ पे है पी बाई बी टाइप, मतलब यहाँ पे जो ये लाइन है ना, ये जो अब ये क्योंकि मैंने यही कहा कि इसका प्रूफ अगर हम जानेंगे तो फिर वही पढ़ना है, और यही आपको हायर क्लास में यही चीजें आपको पढ़नी है। टैन जो है, इससे आप स्लोप निकालते हो। हाँ, बहुत सारी चीजें और भी है, डेरिवेटिव भी ये रिप्रेजेंट कर लेता है। ये हायर क्लास में आप पढ़ोगे, लेकिन इंशाल्लाह, जैसे कि मैंने कहा आपको ये कि क्या कहते हैं इसको, हम ऑप्शनल एक्सरसाइज करेंगे, और कभी इंशाल्लाह उसके बाद जब टाइम मिलेगा मैं आपको ये सिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पे हम इस लाइन को कहते हैं टेंजेंट, कैसे ये पी बाई बी भी है, मतलब वो चीजें मैं इंशाल्लाह सिखाऊंगा कभी। तो अब हम आएंगे अपने मेन टॉपिक पे। ठीक है। अच्छा जी, तो ये हो गए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब आएगा उस बात का सबूत कि क्यों करना पड़ता है, क्यों हमें करना पड़ता है एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर बेस चेंज। वो देख लो आप बेटा, यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे? पहले हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है। अब इनसे फायदा क्या होता है? हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने ये सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में क्यों सिखाया आपको? इनसे फायदा क्या मिलता है? इनसे फायदा ये मिलता है हमें, देखो, जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊंगा पहले आपको, कि जो यह यही चीज, कि जो इन दोनों का रेशो आएगा, जो इन दोनों का रेशो आएगा, इस और ये मतलब ए बी और बी सी, इन दो साइडों का जो रेशो आएगा, वही रेशो आएगा उन सब ट्रायंगल्स में। किन सब ट्रायंगल्स में? जिनके एंगल्स यही होंगे, ऐसे ही होंगे जिन जैसे एंगल्स ए बी सी के। तो मीन्स ये है कि जो मैं अभी आपको आपको कह रहा था कि आप बना लेना घर पे डायग्राम, अभी जो मैंने बना ये वाले डायग्राम बना ले, बनाओ। ठीक है। बनाने के बाद आप देख लो साइन ऑफ 30 का वैल्यू क्या आएगा आपका, मतलब
ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी का वैल्यू क्या आएगा। आप देख लेना, ट्राई करना बनाना अच्छे से, और आप देख लेना आपका जो वैल्यू आएगा ना वो अप्रोक्स आ जाएगा 0.5। क्यों? क्योंकि आप बुक पे ही देख लेना, आपके पास जब आप एक दो पेज टर्न करोगे आपको एक टेबल मिलेगा, वहां पे साइन ऑफ 30 का वैल्यू इनने लिख के रखा है कि साइन ऑफ 30 का वैल्यू होता है 1/2। हाँ, अब आप बोलोगे इसको कैसे पता है ये 1/2 आएगा, ये सीधी सी बात है। हाँ, हालांकि मैं आपको इसका प्रूफ दिखाऊंगा, जनरल में प्रूफ कि साइन ऑफ 30 कैसे होता है 1/2 के बराबर, ले हम मैथमेटिकली। और दूसरा हो गया क्या कहते हैं इसको, ग्राफिकली, मतलब डायग्राम हम सच में बनाएंगे, जो कि मैंने आपको आपको अभी कहा कि आप घर में अच्छे से डायग्राम बना लो। 30 डिग्री बराबर होना चाहिए, 90 डिग्री बराबर, 60 डिग्री बराबर। फिर जो 30 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होगा उसको डिवाइड कर लो हाइपोटेन्यूज के साथ, और आप भी देख लो खुद ब खुद आपका आ जाएगा 0.5। अब कोई बच्चा, हाँ, जिसने सिमिलर ट्रायंगल्स नहीं पढ़ा होगा, वो कहेगा ये जरूरी है, अगर मैं ट्रायंगल, अगर मैं ये जो अभी उसने जो साइड बनाया होगा ना नीचे से, फॉर एग्जाम्पल 5, उसने अब बना, वो कहेगा अगर मैं अब BC जो है ये 5 नहीं बल्कि 20 लूंगा, 20 सेंटीमीटर बड़ा, हाँ, उस टाइम पे फिर एंगल बनाऊंगा यही 60 और 30 ही, उस टाइम पे भी AB और AC का वैल्यू यही निकलेगा। वो कहेगा नहीं आएगा, वो कहेगा कि वहां से 0.5 नहीं बल्कि कुछ और आएगा, बड़ा वैल्यू मत ना आएगा, क्योंकि हमें पता है ट्रायंगल बड़ा हो छोटा हो, लेकिन अगर एंगल्स यही होंगे 30, 60, 90, तो उनका भी वैल्यू यही आएगा जो यहाँ पे आएगा। तो यही है फायदा इनसे कि एक ही बार पढ़ लो, मतलब एक ट्रायंगल के बारे में अगर इंफॉर्मेशन है, ठीक है, अब वो वाले ट्रायंगल जो इस ट्रायंगल के साथ सिमिलर होंगे उनके बारे में भी हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि उनके साइड कैसे होंगे, किसके बराबर होंगे। आई बात समझ में? उनके साइड तो ऑब्वियसली बड़े होंगे, लेकिन रेशो तो सेम रहेगा ना जो यहाँ पे रहेगा। तो ये फायदा मिल जाता है कि एक तीर से इनफिनाइट शिकार, मतलब उन सारे ट्रायंगल के साइडों के बारे में भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ये तो छोटी छोटी बात है, बड़ी बात तो अभी आपने देखी, और वो भी उतनी बड़ी बात नहीं है। आगे जाके उससे भी बड़ी बात देखोगे क्या, कि टेंजेंट यहाँ पे ये है और वहां पे देखो सर्कल में क्या रिप्रेजेंट करता है टेंजेंट। तो ये भी है, कनेक्शन देख लो कहाँ से कहाँ। अच्छा, और स्लोप जो पढ़ा होगा फिजिक्स में भी आपने, वो स्लोप भी हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, टेन ऑफ थीटा से भी, बहुत सारे और चीजें। चलो वो मुझे अभी डिस्कस नहीं करना। ठीक है, अब हुआ ये कि अब हमें इसका सबूत, हाँ, देख लो जी सबूत, और इसका भी फिर मैं दिखाऊंगा आगे जाके। तो आज खाली ये देख लो कि जो एंगल अपोजिट होता है, सॉरी, जो साइड अपोजिट होता है, जैसे 30 के अपोजिट में जो साइड आएगा वो क्यों कंसिडर करना पड़ता है परपेंडिकुलर, हाँ, या अगर 60 आपने चूज किया तो 60 के अपोजिट में जो साइड आएगा वो क्यों करना पड़ता है परपेंडिकुलर चूज। ठीक है बेटा, तो देख लो फॉर एग्जाम्पल, फिर से हम यही एक ट्राइंगल को लेंगे पहले, ठीक है। राइट लेंगे, इसका नाम AB, ठीक है, और ये है C, और ये फॉर एग्जाम्पल 90 डिग्री, ठीक है। और यही चलो पूरा ले लो, ये 30 है और ये जो है ये 60 मैंने लिया। अब फॉर एग्जाम्पल हम बच्चे को कह रहे हैं बेटा हमें आप ये निकाल के दे दो, क्या साइन ऑफ 30, उसने ये पढ़ा है कि साइन होता है बराबर परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो उसको हम बोल रहे हैं बोलो जी साइन ऑफ 30 का वैल्यू क्या आएगा। साइन ऑफ 30 का वैल्यू कितना आएगा, वो कहेगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। फिर वो परपेंडिकुलर की जगह लिखेगा AB और डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज की जगह लिखेगा AC। फिर हम उसी को पूछेंगे जरा आप साइन ऑफ 60 का वैल्यू ढूंढो। साइन ऑफ 60 का जो अब जब वो वैल्यू ढूंढेगा वो फिर से यही फॉर्मूला डालेगा P/H। अभी वो कह रहा है उसको पता ही नहीं है कि परपेंडिकुलर चेंज होगा, वो यही लिखेगा AB फॉर एग्जाम्पल, वो लिखेगा AB/AC। वापस उसके दिमाग में यही है कि परपेंडिकुलर तो हमने कंसिडर किया था AB, तो AB है इसमें भी। लेकिन इस चीज से होगा क्या, इस चीज से आप कह सकते हो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड कि साइन ऑफ 30 जो है, साइन ऑफ 30 जो है वो साइन ऑफ 60 के बराबर है। लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है। अब आप बोलोगे क्यों नहीं पॉसिबल है, हाँ, अब आप बोलोगे क्यों नहीं पॉसिबल है। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट यूज करने वाला हूँ, हालांकि वो यही है, थोड़ी डिफरेंट। किस हिसाब से, देखो जी क्या, आपने साइन की डेफिनेशन क्या पढ़ी है, साइन की डेफिनेशन में पढ़ी है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, है कि नहीं। परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है, ठीक है। अब ये देख लो फॉर एग्जांपल, ये आपका है यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है, ठीक, ये है यहाँ पे 30 डिग्री, यही यही डायग्राम।
ठीक है, जब आपने कहा ना परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज का रेशो होता है साइन। ठीक है, अगर आप गूगल पे देखोगे, ठीक ठीक है, अगर आप गूगल पे देखोगे ना साइन की डेफिनेशन, आप वहां पे पता है क्या देखोगे? वहां पे आप देखोगे फॉर साइन ऑफ 30 डिग्री, मैंने यहाँ पे लिखा, आप देखोगे वहां पे राइज, हाँ, राइज डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। राइज का मतलब क्या होता है देखो जी, क्योंकि जब ये 30 डिग्री था ना, 30 डिग्री कैसे बनेगा, एक सेकंड, क्योंकि इसमें शायद है वो ऑप्शन। ये बात अच्छे से सीख लेना। ठीक है, ये है यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक, ये है 90 डिग्री। अब यहाँ पे बनाएंगे इस साइड से 30 डिग्री। अब ये देख लो बेटा जी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये है 30 डिग्री। हाँ, ये यहाँ पे बना रहा है नीचे नीचे, हाँ, 30 डिग्री। अब जितना ये ऊपर जाएगा एंगल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? एंगल भी बढ़ेगा ना, जितना ये ऐसे ऊपर जाएगा। ठीक, तो नीचे नीचे आएगा तो वो 30, अगर वो 30 होगा, नीचे नीचे आते हुए 30 से कम आ जाएगा। ऊपर जाएगा तो बड़ा आ जाएगा, है कि नहीं, वैल्यू बड़ा आ जाएगा। तो मीन्स ये है कि जितना एंगल होगा इसी चीज को, ये जो इस साइड से है ना यहाँ पे, ठीक है, जो ये इस साइड से है ना, इस साइड से, इसी को हम कहते हैं राइज, जो मैंने अभी आपको दिखाया। फिर हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं इसको फिर हाइपोटेन्यूज। हाँ, साइन ऑफ, चलो एक्स होता है बराबर राइज डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। राइज मीन जो एंगल है ना, एंगल, जो एंगल आप बना रहे हो, उसका जो अपोजिट साइड है ना, वो कितना राइज हो रहा है, ठीक है, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो मैं यही कह रहा हूं आपको कि, अब ये कहाँ से इरेज होगा, एक सेकेंड, ये फिर से नए से बनाना पड़ेगा। ठीक, तो यही मैं कह रहा था आपसे कि अगर हम फॉर एग्जांपल 30 डिग्री लेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो राइज कितना हुआ, आप खुद देख लो, क्योंकि अगर मैंने कुछ और किया तो फिर ये इरेज नहीं हो पाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल राइज यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हुआ। ठीक ठीक है, थोड़ा सा मैंने एंगल को चेंज किया तो राइज भी डिफरेंट आ जाएगा, है कि नहीं? थोड़ा सा और चेंज किया तो राइज फिर थोड़ा और ज्यादा आ जाएगा, है कि नहीं? तो राइज जो है वो चेंज होगा विद रेस्पेक्ट एंगल, है कि नहीं? ठीक, अगर मैंने यहाँ पे 30 डिग्री बनाया तो राइज हुआ होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, है कि नहीं? यहाँ से लेकर यहाँ तक, दूसरे कलर से दिखाऊंगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक राइज हुआ। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या कहते हैं इसको, एंगल बनाया 60 डिग्री, कितना एंगल बनाया यहाँ पे, 60 डिग्री बनाया, तो फॉर एग्जाम्पल यहीं पे तो 60 डिग्री के टाइम पे राइज जो है वो कहाँ से कहाँ तक होगा? राइज जो है वो यहाँ, राइज जो है वो उस टाइम पे यहाँ, तो क्या हुआ, राइज जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक हुआ है, मीन्स परपेंडिकुलर की लेंथ जो है वो बड़ी आई है। ओके, उसके बाद ये मैंने क्यों सिखाया, देखो ये पॉइंट किस लिए मैंने सिखाया, इसके लिए कि कोई बच्चा ये ना कहे कि सर ये मतलब ये जो है ना ये इक्वल होंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कहेंगे हाँ ये तो सच है, साइन ऑफ 30 बराबर नहीं होगा साइन ऑफ 60 के, इसीलिए मतलब डिफरेंट यूज करना है। लेकिन ये कैसे इक्वल नहीं होंगे इसका सबूत मैं दे रहा था। अगर हम 30 डिग्री के टाइम पे देखेंगे, 30 डिग्री के टाइम पे राइज एक होगा, और हाई जब 60 डिग्री आपका आ जाएगा उस टाइम पे राइज जो है वो वो भी डिफरेंट आ जाएगा, है कि नहीं? वो डिफरेंट होगा इससे, तो इसका मतलब यह है कि साइन ऑफ 30 और साइन ऑफ 60 का वैल्यू भी इक्वल नहीं हो सकता है। लेकिन हमें ये क्यों आया इक्वल, हमें तो इक्वल आया, हमने हमें ये इसलिए इक्वल आया क्योंकि हमने परपेंडिकुलर को चेंज नहीं किया। ओके, अब अगर किसी बच्चे ने साइन मतलब साइन ऑफ थीटा या साइन ऑफ एक्स की डेफिनेशन यही पढ़ी होगी पहले से ही, राइज डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो उसको फिर मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं थी क्या कि अब आप परपेंडिकुलर ये है फिर ये है, क्योंकि वो सीधे समझ लेता कि जब आप साइन ऑफ 30 लोगे तो राइज कौन हुआ, राइज होगा ना आगे वाला साइड, क्योंकि जब एंगल बना, अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, ठीक है, जब मैंने 30 डिग्री बनाया तो ये वाला साइड राइज होता है, हाँ, ऊपर नीचे ये वाला साइड होता है एंगल की वजह से। तो उस टाइम पे मुझे उसको ये कहने की जरूरत नहीं थी कि परपेंडिकुलर चेंज हुआ, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली लेगा, क्योंकि जब 30 लेगा परपेंडिकुलर वो लेगा आराम से ए बी, और जब आप साइन ऑफ 30 लेगा तो राइज कौन होगा साइड, ये वाला राइज साइड होगा।
है कि नहीं? ठीक, तो उस टाइम पे वो परपेंडिकुलर बीसी ही लेगा ऑटोमेटिकली खुद, जब वो राइज डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज टाइप की फॉर्मूला याद रखता, क्योंकि हमने राइट ट्रायंगल में ये यूज किए ये सारे, तो उसमें परपेंडिकुलर बेस और यही होता है, तो उस लैंग्वेज में मैंने आपको पढ़ाया था परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। हालांकि यहाँ पे भी वही मतलब है, लेकिन इस चीज से राइज डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज पढ़ने से हमें पता चलता है कि नहीं कि हमें परपेंडिकुलर चेंज करना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू एंगल। क्यों? अगर नहीं किया हुआ, वहां से होगा क्या, वहां से ये चीज निकलती है, और ये चीज भी इक्वल नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि 30 के टाइम पे ये जो है क्या कहते हैं इसको, परपेंडिकुलर जो है वो उसका वैल्यू डिफरेंट होगा, और साइन ऑफ 60 के टाइम पे परपेंडिकुलर का वैल्यू डिफरेंट होगा, वो मैंने पीछे यहाँ पे दिखाया। ठीक है, इसीलिए ये कभी इक्वल नहीं हो सकते। और हमें क्यों आया ये इक्वल? क्योंकि हमने गलत किया ना, क्योंकि हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर की जगह ए बी ही लिया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब भी फॉर्मूला तो यही आई, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है। चूंकि यहाँ पे 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होगा वो लेना होता है, और वो क्या था, बी सी। फिर आपको ये इक्वल नहीं आएंगे। और ये चीज भी आप याद रख सकते हो, राइज डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। फिर उस टाइम पे अगर इस हिसाब से भी याद रखेंगे, तो कॉस ऑफ फॉर एग्जांपल एक्स को क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं बेस बाय हाइपोटेन्यूज। लेकिन उस टाइम पे क्या कहेंगे, उस टाइम पे हम उसको कहेंगे रन डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे जो नीचे वाला जो साइड है उसको हम कहेंगे रन, मतलब ये यहाँ पे परपेंडिकुलर था, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस आती है उसको हम कहते हैं उस टाइम पे रन, क्योंकि मतलब ये है ना नीचे से यहाँ पे। ठीक है, नीचे वाले साइड को उस टाइम पे हम कहते हैं रन, नीचे वाले साइड को हम। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एंगल बना ऊपर, हाँ 60 डिग्री बना ऊपर, तो ये किसकी वजह से बना, तो ये वाला जो साइड है, ठीक है, ये आएगी डिस्टेंस किसके बीच में डिस्टेंस, ये आएगी। ठीक है, जब आप 60 लोगे और ढूंढोगे कॉस ऑफ 60, ठीक है, ठीक, उस टाइम पे ये क्या कहलाएगा, राइज कहलाएगा। क्यों? ठीक है, क्यों कहलाएगा राइज? क्योंकि ये जो एंगल बना है ना यहाँ पे 60 डिग्री, ठीक है, और मैंने आपको सिखाया था एंगल का मतलब होता है डीविएशन। हाँ, तो डीविएशन जो है वो आई है इनके बीच में। अब मुझे आप एक बात बोलो, ये जो यहाँ पे लाइन है ये तो फिक्सेड है, ठीक, ये वाली लाइन अगर ऊपर नीचे हुई उसी से 60 बनेगा। जैसे कि मैंने फिर से यहाँ पे दिखाया था पीछे आपको, फिर से एक और बार दिखाऊंगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक लाइन सेगमेंट थी, ठीक है, और ये यहाँ पे 90 डिग्री था। ठीक, ये दो चीजें आपके पास थी। अब आप बना रहे हो कोई भी एंगल बना लो आप, ठीक है, कोई भी एंगल। ठीक है, जब आप एंगल बनाओगे ना, तो नीचे वाला साइड तो फिक्सड रहा ना, नीचे वाला साइड तो फिक्सड रहा। ठीक है, जब नीचे वाला साइड फिक्सड रहा, इसको मत आप हिला सकते हो, देखो चेंज हम किसको कर सकते हैं, ये, है कि नहीं? तो यहाँ पे लिया एक एंगल आएगा, ये लिया तो ये वाला एंगल आएगा, है ना, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स बनेंगे यहाँ पे। ठीक, तो ठीक चेंज हम इसको कर सकते हैं। तो जिस हिसाब से हम लेंगे उस हिसाब से अपोजिट साइड जो है वो राइज होगा। नीचे वाले को हम कहेंगे रन, रन मीन यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। ये ठीक है, जहां से आप एंगल बना रहे हो और जहां पे परपेंडिकुलर आपका 90 डिग्री है, उसके बीच में जो डिस्टेंस आ जाती है उस साइड को, हाँ, जहां पे आप एंगल बना रहे हो उस पॉइंट से लेकर कहाँ तक, जहां पे आपका 90 डिग्री है, उस पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस आ जाती है उसके बीच को हम कहते हैं रन। ठीक, अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ से एंगल नहीं बल्कि वहां से एंगल बनाते, कहाँ से एंगल बनाते, जो ऊपर से एंगल बना लेते यहाँ से। ठीक है, अब अगर हम अब अगर हम यहाँ से एंगल बना लेते ऊपर से, ठीक है, सुनिए, आ जाता है। अब अगर हम यहाँ से एंगल बनाते, तो किस साइड को आप चेंज कर सकते हो, मूव कर सकते हो, इस वाले को, क्योंकि वो डिपेंड करता है ना कि वहां पे कितना एंगल बनेगा ऊपर, है कि नहीं? 60 बनाया फॉर एग्जाम्पल, ये आएगा, 30 बनाया तो ये आएगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे राइज कौन होगा, यहाँ पे राइज होगा ये वाला साइड है। अब मैं दिखा नहीं सकता हूँ, अब आपको नजर आ रहा है, नीचे वाला साइड उस टाइम पे राइज होगा। ठीक है, तो इस वाले साइड को उस टाइम पे हम कहेंगे राइज, इस वाले साइड को हम उस टाइम पे क्या कहेंगे, राइज, और इस वाले को कहेंगे रन। क्यों कहेंगे रन? क्योंकि मैंने कहा रन आप उस साइड को कहोगे जहां पे एंगल बन रहा है, उस वर्टेक्स से लेकर कहां तक जहां पे 90 डिग्री बन रहा है उनके बीच में जो डिस्टेंस होगी उस साइड को आप कहो रन। ठीक है, तो ये है जी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के बारे में। ठीक है, सिंपली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो 6 है, ये होते क्या है इसके बारे में आज आपने सीख लिया। तो कोई डाउट अगर इसमें है क्या, मतलब
ये ना ये इन्हीं के बारे में अगर कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो बेटा। ये बात कि साइन ऑफ थीटा किसके बराबर होता है ये हमेशा आपको दिमाग में होना चाहिए। और जो एंगल आप लोगे विद रेस्पेक्ट जो आप एंगल लोगे उसी हिसाब से परपेंडिकुलर बेस आपका आ जाता है। वो भी मैंने यहाँ पे सिखाया। ठीक है। अब क्यों चेंज करना है वो भी मैंने दिखाया। तो अगर इस बात में कोई डाउट है, ठीक है, जो अभी आपने ये कंसेप्ट सीख लिया, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। कल इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज।